मैंने भी सॉन्ग देखा है, एक बार नहीं रिपीट में देखा है। को कवरेज करना चाहिए। क्या युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं? भूखमरी के पास कवरेज करना चाहिए। क्या लगता है कि पठान मूवी आनी चाहिए? ऑफ कोर्स आनी चाहिए, आनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं सबसे पहले जाऊंगी देखने। आप सबसे पहले जी। जाइए। 22 में कितने युवाओं के फॉर्म रद्द हो गए, महंगाई किस तरीके से है, पेट्रोल किस तरीके से है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, इकोनॉमी जीरो पर पहुंच गई, जीडीपी माइनस में चली गई। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ मैम और सर लोग भी हैं और आज हम बात करने वाले हैं पठान मूवी की। जिस तरह से पूरे देश में बाइकआउट किया जा रहा है और उस पर एक गाना भी है बेशरम रंग, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद में, वो गाना भी विवाद में है। तो आखिर क्यों है और इसके बारे में आम पब्लिक क्या सोचती है, आइए जानते हैं। तो मेरे साथ मैम है, क्या नाम है मैम आपका? प्रीति। प्रीति। और सर? पीयूष सर हैं और प्रीति मैम है। मैम आप बताइए कि क्या सोचती हैं, पठान मूवी क्या सही है, आना चाहिए, देखना चाहिए या फिर ऑफ कोर्स ये मूवी आनी चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ खास इस मूवी में तो है नहीं। हालांकि मैंने भी सॉन्ग देखा है, एक बार नहीं रिपीट में देखा है। इस सॉन्ग में मुझे ऐसा कुछ भी गलत नहीं लगा। और सॉन्ग के अंदर जो है दीपिका पादुकोण के ड्रेस को लेकर काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उसको बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, तो उसके बारे में? भागवा कलर पहना है उसमें ना, ऑरेंज में। हाँ, तो उससे क्या इशू है, यहाँ इंडिया में क्या इशू है इससे, आप बताइए। इनके पास जितने भी मुस्लिम एक्टर आएंगे, जो भी आएंगे, उन्हीं को सिर्फ टारगेट करना है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। और समस्या आप देखिए, देश की जनता को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को समस्या है, और किसी को समस्या नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि अभी फिर कोविड भी चला आ रहा है, तो ये भाजपा का एक नया प्रोपेगेंडा है कि जब चीज़ें चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसके बीच में ये सब जो जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, इनका ये प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा सफल नहीं होगा। देश की जनता, ये हर बार बाइकआउट कहते हैं, क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है। अब इस प्रोपेगेंडा को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मीडिया में अपना कवरेज पाएं, ये कुछ दल हैं जो भाजपा के, आरएसएस, इस टाइप के लोगों का इस तरीके का ये मानसिकता है, तो ये बहुत गलत मानसिकता है। इससे कपड़े पर किसी को सवाल उठाना, कैरेक्टर उठाना, ना भारत का संविधान बोलता है और ना ही आपका नैतिकता बोलती है। तो नैतिकता जब मर चुकी है, जब सूली पर चढ़ चुकी हो नैतिकता, तो फिर यही सब अब इनके पास मुद्दा रह गया। मुद्दा आज आप जिस चीज़ को कवरेज कर रहे हैं, भाई साहब आपको कवरेज करना चाहिए। क्या युवाओं के पास रोजगार है कि नहीं? भूखमरी के पास कवरेज करना चाहिए। नहीं, युवाओं के बारे में पूछिए। और ये इनका प्रोपेगेंडा सफल नहीं होगा। मूवी आएगी और मूवी चलेगी, और ये तो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कलाकारी कैसे दिखा रहा है। आप सिर्फ एक सीन को देखकर पूरी पिक्चर को बाइकाट कर दें, तो ये समस्या है ना। इसमें आपकी विक्षण मानसिकता दिखाती है, तो ये समस्या है भारत। आप भारत सरकार का डेटा उठा करके, इकोनॉमिक सर्वे उठा करके देख लीजिए, 2014 से पहले और अब में जो जितनी समस्या चल रही है, उतनी समस्या कभी पूर्व में आई नहीं। और ये सदी की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। युवा मर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं होगा। चर्चा पिक्चरों पर होगा, मूवी पर होगा, कलर पर होगा, लड़कियों के पहनावे पर होगा। तो ये समस्या है। ये उन लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके, सनातन धर्म बहुत बड़ा है, सनातन धर्म उसको आप पालन नहीं करेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। पिक्चर की अदाकारी, जितने मुश्किल से पिक्चरें बनती हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बॉलीवुड की सारी पिक्चर अच्छी है या हॉलीवुड की सारी पिक्चर अच्छी है, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से, किस सोसाइटी में रह रहे हैं। एक तो आप मॉडर्निटी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हो, डिजिटल इंडिया जब आता है तो आप इस तरीके की चीज़ें देखिए। सामने माननीय प्रधानमंत्री जी का लगा भी हुआ है, तो उसके बाद भी फिर इस तरीके की समस्या है। तो ये उन लोगों के ऊपर सोच है भैया, ये और किसी के ऊपर नहीं। ये बहुत बढ़िया, बहुत सही। और मैम आपको क्या लगता है कि पठान मूवी आनी चाहिए? ऑफ कोर्स आनी चाहिए, आनी चाहिए, बिल्कुल। और मैं सबसे पहले जाऊंगी देखने। आप सबसे पहले अच्छा, जो बॉलीवुड जो फिल्में हैं उसमें काफ़ी बोल्ड सीन दिखाया जाए, और लेकिन बोल्ड सीन इसमें भी है, तो और बॉलीवुड में ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलता है, और साउथ में अगर देखें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्या ये सही है, मतलब फिल्मों के अंदर इतने ज़्यादा? हाँ सही है, इसमें गलत क्या है? आपने शायद, अगर आप टॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हो तो आप हॉलीवुड से भी कंपेयर कर लो फिर। हॉलीवुड से? बिल्कुल। अगर आप टॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हो, साउथ की मूवी से कंपेयर कर रहे हो, तो आपको हॉलीवुड से भी कंपेयर करना चाहिए मे बी। तो हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पीछे कोई नहीं देखता, ठीक है? तो सेम मैं यही चीज़ कहूँगी कि
आज से 90s की मूवी भी आप देखोगे, जीने तमान या फिर और भी लोगों की, तो ऐसे भी बोल्ड बोल्ड सीन उससे आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है इस मूवी में जो आप लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। बॉलीवुड में ऐसा ही नहीं कि समस्या है, बॉलीवुड में आपकी बहुत सारी अच्छी LOC भी एक पिक्चर आई थी, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी, युद्ध सेना पे कितनी बढ़िया पिक्चर थी। उसके बाद एयर स्ट्राइक पे पिक्चर आई, उस पर भी समस्या मैंने कहा ना, समस्या सिर्फ सोच की है और समस्या कुछ नहीं है। अब कुछ रह नहीं गया है तो अब इसी तरीके से चीज़ों को करें, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ी और समस्या हो नहीं सकती। रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए व्यक्ति को, कितना रोजगार इस सरकार दी है, 22 में कितने युवाओं के फॉर्म रद्द हो गए, महंगाई किस तरीके से है, पेट्रोल किस तरीके से है, इस सब पर बात करनी चाहिए। बॉलीवुड और हॉलीवुड ये युवा नहीं चाहता है आज का। रोजगार के ऊपर बात करिए, लोग आपका साथ देंगे, और रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप अब इन सब चीज़ों पर जो नफरत की राजनीति, जैसे अभी देखिए इसमें आपने सही मुद्दा उठाया, हॉलीवुड में बॉलीवुड में जिस तरीके की ये नफरत की राजनीति के खिलाफ चोट हो रही है, जो बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, इकोनॉमी जीरो पर पहुंच गई, GDP माइनस में चली गई है, तो आप उस तरीके से देख रहे हैं। तो आप देखिए, मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूं, तो चीज़ें क्या हो रही हैं कि क्या समस्या चल रही है, रोज़गार की कितनी समस्या है, परीक्षाओं के फॉर्म नहीं आ रहे हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। यही सब चीज़ पे भारत जोड़ो यात्रा बनी हुई है, और भारत जोड़ो यात्रा निश्चित यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक की निश्चित यात्रा सफल होगी। और हम सब लोग भारत के नागरिक के तौर पर माननीय श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद करेंगे कि वो इतना बड़ा कदम देश के लिए उठाए और युवाओं को ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए जिस परिवार की 2-3 पीढ़ी ने बलिदान दिया हो, आप उनके बारे में इस तरीके की बात करते हैं। आप कांग्रेसी है ना? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं एक अब युवा हूँ, समझ रहे हैं। कांग्रेस से मेरा कोई ऐसा थोड़ी कि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे तो मैं ऐसा लग रहा था। मैं सही बात कर रहा हूँ आपसे। हम आप ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं, आप ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। मेरा झुकाव सही की तरफ है भाई साहब। जी बिल्कुल। की तरफ नहीं है। कांग्रेस चीज़, अच्छा जो सही कर रही है उसके बारे में बात करने में समस्या क्या है? आप युवा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन नहीं देखे, हम उनकी बुराई करते हैं। तो पहले चीज़ों को थोड़ा टटोलने की अंदर से ज़रूरत है, पहले खुद टटोल लीजिए, उसके बाद फिर चीज़ों को करिए। प्रीति मैम और पीयूष सर थे, उनसे बातें हो रही थी, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।